हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, आप राजस्थान लेवल का कोई भी एग्ज़ाम देते हैं या नेशनल लेवल का कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट उसमें आता ही है। MS वर्ड क्या चीज़ है? MS वर्ड क्या चीज़ है? मैं थोड़ा थोड़ा रिवाइज इसलिए कर रही हूँ, हम क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, थोड़ा आपका दिमाग वापस से रिकॉल हो। MS वर्ड एक सॉफ्टवेयर है। किस तरीके का सॉफ्टवेयर है? देखो, सबसे पहले तो ये बताओ सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? भाई, सॉफ्टवेयर के द्वारा आप कंप्यूटर के हार्डवेयर से काम करवाते हो। आई बात समझ में? सॉफ्टवेयर के द्वारा आप क्या करवाते हो? कंप्यूटर के हार्डवेयर से काम कराते हो। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर क्या है? एक तरीके से प्रोग्राम्स का सेट है, इंस्ट्रक्शंस का सेट है। इंस्ट्रक्शंस के सेट से प्रोग्राम बनता है और प्रोग्राम्स के सेट से क्या बनता है? सॉफ्टवेयर। और साधारण भाषा में आप समझो तो कंप्यूटर के जो पार्ट्स हैं वो काम कैसे करेंगे? सॉफ्टवेयर में लिखे हुए निर्देशों के अनुसार काम करते हैं। आई बात समझ में? छूने और महसूस करने की परिभाषा से आगे बढ़ो। है ना? है ना? तो सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर क्या है? जिससे आप हार्डवेयर, कंप्यूटर के हार्डवेयर से या कंप्यूटर से काम करवा सकते हो। सॉफ्टवेयर के इंस्ट्रक्शंस या सॉफ्टवेयर के निर्देशों के द्वारा ही आप कंप्यूटर से काम करवाते हो। और अगर हम टेक्निकल भाषा में कहें तो सॉफ्टवेयर क्या है? सेट ऑफ प्रोग्राम्स। सॉफ्टवेयर क्या है? सेट ऑफ प्रोग्राम्स। सेट ऑफ प्रोग्राम से होता क्या है? कंप्यूटर से काम करवाया जाता है। ठीक है, आप कोई भी काम कर रहे हो, यहाँ बैठ रहे हो, पढ़ रहे हो, कोई और काम कर रहा है, निर्देश दिए जा रहे हैं, तो कंप्यूटर को भी कोई निर्देश दे रहा है, वो कहाँ है? सॉफ्टवेयर में है। ठीक है, सॉफ्टवेयर के फिर मैंने आपको दो तरीके बताए थे, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, ऐसे सॉफ्टवेयर जो डायरेक्ट कंप्यूटर के हार्डवेयर से बात करते हैं, डायरेक्ट, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। और जो सॉफ्टवेयर डायरेक्ट काम नहीं करते, एक मीडिएटर की उन्हें ज़रूरत होती है, या यूँ कह सकते हो कि किसी खास काम के लिए बनाए गए, उन्हें कहा जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के मैंने दो प्रकार बताए थे, सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर ये हैं जो कंप्यूटर के हार्डवेयर की परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए या कंप्यूटर से हार्डवेयर से डायरेक्ट काम करवाते हैं। है ना? ऑपरेटिंग सिस्टम है और बहुत से सॉफ्टवेयर इसमें और भी आएंगे, यूटिलिटी प्रोग्राम्स भी आएंगे, है ना, और आपके लैंग्वेज प्रोग्राम्स आएंगे, ट्रांसलेटर्स वगैरह आएंगे, डिवाइस ड्राइवर्स आएंगे। इनको क्या कह रहे हैं हम? सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो कंप्यूटर के हार्डवेयर पे की परफॉर्मेंस पे या उससे काम कैसे करवाना है उसी पे कंसंट्रेट होकर काम कर रहे हैं। ये वाले सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से कैसे काम कराना है ये इसकी जिम्मेदारी है। ठीक है, लेकिन यूज़र क्या चाहता है? MS वर्ड एक सॉफ्टवेयर है जिसमें आप क्या कर रहे हो? टेक्स्ट की एडिटिंग का काम कर रहे हो। तो MS वर्ड बेसिकली इसलिए बनाया गया है कि आप टेक्स्ट की एडिटिंग कर सकें, वर्ड प्रोसेसिंग कर सकें। ठीक है, तो MS वर्ड को क्या कहा जाता है? वर्ड प्रोसेसर कहा जाता है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कहा जाता है। कई बार सिर्फ यही क्वेश्चन आ जाता है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन से हैं? MS वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ये क्या काम कर रहा है? वर्ड प्रोसेसिंग का काम कर रहा है। मतलब आपको मैंने MS वर्ड में जो भी सिखाया है वो यही है कि टेक्स्ट को आप कैसे लिखोगे, पैराग्राफ कैसे बनाओगे, फ़ॉन्ट कैसे बनाओगे, फ़ॉन्ट का प्रकार क्या होगा, है ना, आप इसको नंबरिंग कैसे दोगे, यही तो सिखा रहे हैं, टेबल कैसे डाल दोगे। तो कुल मिला के आपको ये सिखाया जा रहा है कि MS वर्ड में टेक्स्ट आप पे एडिटिंग क्या कर रहा हो, वर्ड प्रोसेसिंग क्या कर रहा है, ये तो सिखाया जा रहा है आपको, है ना। तो MS वर्ड खास यूज़र की खास किसी काम को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर्स को क्या कहा जाता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो यूज़र से जो इंटरेक्ट करता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। अब मैं अगर MS एक्सेल की बात करूं तो इसमें क्या होता है?
फॉर्मूला शीट वगैरह बनाना, टेबल्स वगैरह बनाना, उसके लिए बनाया गया है। पावर पॉइंट किसके लिए बनाया गया है? प्रेजेंटेशन देने के लिए। ठीक है, तो ये एक तरीके से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और हर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी न किसी विशेष काम को करने के लिए बनाया गया है। अब ये काम डायरेक्ट हार्डवेयर से कौन करवाएगा? मान लो MS वर्ड को कोई काम कराना है तो पहले यूज़र ने काम दिया उसको। किसने काम दिया? यूज़र ने काम दिया MS वर्ड को। MS वर्ड डायरेक्ट हार्डवेयर से बात नहीं करेगा, वो OS से कहेगा। OS किससे बात करेगा? हार्डवेयर से बात करेगा। ठीक, ये पिछला मैंने रिकॉल कराया है। अब हम वापस मुद्दे पे आ जाते हैं। MS वर्ड में हम पढ़ रहे थे, टॉपिक क्या पढ़ रहे थे हम? मेलिंग मैंने कल आपको बताया। आप कहोगे तो 15 मिनट में प्रैक्टिकल भी करके बता दूंगी। ठीक है, कुछ नया भी तो पढ़ेंगे ना हम, है ना। MS वर्ड आपका ख़त्म भी होने वाला है, तो मैं चाहती हूँ कि 1-2 दिन में आपका ये ख़त्म भी हो जाए, आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएँ। फिर लास्ट में इसकी शॉर्टकट कीज़ हैं जो हमने पढ़ा है, उसकी हर टॉपिक की शॉर्टकट की है, तो उसको शॉर्टकट कीज़ को फाइनल करेंगे तो आपका MS वर्ड ख़त्म हो जाएगा। क्या MS ऑफिस? क्या अच्छा क्वेश्चन है। MS ऑफिस एक पैकेज है, या ऐसे हम ये कहते हैं सूट है। इस पैकेज में होता है ना कि आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। पैकेज का मतलब क्या है? घूमने का पैकेज। पैकेज में आपको जाने का रास्ते में आपको गाइड भी मिला है, खाने की चीज़ें भी मिली हैं, कार भी मिली है। पैकेज में बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, तो इस पैकेज में सारे सॉफ्टवेयर हैं। MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, आपके एक्सेस, आउटलुक। तो इस तरीके से बहुत सारे MS ऑफिस में पैकेज में बहुत सारे अलग अलग एक तरीके से प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर आपको अवेलेबल है। ये एक सॉफ्टवेयर है, ये एक सॉफ्टवेयर है, ये एक सॉफ्टवेयर है, ये एक सॉफ्टवेयर है। इन सब का पैकेज बना के क्या कह दिया गया? MS ऑफिस, है ना। इसको क्या कहा जाता है? MS ऑफिस सूट या पैकेज। ठीक है, आई बात समझ में? कहीं किसी को भी कोई कंफ्यूजन हो वो पूछे। हमने कल पढ़ा था मेलिंग, जिसमें मैंने आपको मेल मर्ज का ऑप्शन बताया था। ठीक, हमने कल पढ़ा था मेलिंग और जिसमें मैंने आपको मेल मर्ज का ऑप्शन बताया था। अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा? रिव्यू एंड व्यू। रिव्यू टैब एंड व्यू टैब। एग्ज़ाम की मतलब ये इस क्लास के एंड में पिछला रिवाइज करेंगे। आप कोशिश करना कि आपको पिछला भी याद रहे और अगला भी याद रहे। ठीक है, क्योंकि इसके बाद आगे बढ़ना भी ज़रूरी है। पिछला रिवाइज करते रहेंगे तो क्या क्लास पर आगे नहीं बढ़ेगी, लेकिन आपको पिछला भूलना नहीं है। वीडियो देख लेना, अच्छी बात है। है ना, आगे बढ़ो। रिव्यू, देखो वीडियो तो आप देख लोगे, लेकिन क्या होता है क्लास में हम अगर पूछते हैं ना तो आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ बैठना पड़ता है। अभी जैसे मैं आपसे पूछना चालू करूँगी, कल मैंने पढ़ाया तो अभी पता लग जाएगा आपने क्या पढ़ा है। बताएं मेलिंग के ऑप्शन बताएं, क्या ऑप्शन थे?
क्रिएट। फिर क्या ऑप्शन थे? स्टार्ट, मेक, मर्ज। फिर राइट एंड इंसर्ट फील्ड, राइट एंड इंसर्ट फील्ड, प्रीव्यू, फिनिश। ठीक है, वीडियो तो सबको अवेलेबल है पर कोई नहीं देख रहा है, इसका मतलब क्या? प्रीव्यू का मतलब ये होता है आपने मेल मर्ज कर लिया, उसको व्यू देखना, दोबारा से देखना। आपने अगर 50 लेटर कंप्लीट कर लिए तो 1 से लेकर 50 तक वो आपको दिखा देगा। ठीक है, तो आप ये मान के चले कि आप जब क्लास में आते हैं तो कभी भी आपसे पिछला पूछा जाएगा। वीडियो आपको उपलब्ध करा दिया गया है, उसके बाद भी आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो ठीक नहीं है। चलो ठीक है। या फिर इसका दूसरा रीज़न ये है कि आप क्लास में पढ़ते हैं लेकिन आपका मन नहीं लगता है, कल की बात ही याद नहीं है आपको। ये क्या है मैडम, कंप्यूटर को सीरियस नहीं ले। हाँ खुशी बताओ। सैटरडे को सबका पेपर है। चलो चलो चलो, अभी ये बातें नहीं करेंगे, अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। रिव्यू पढ़ रहे थे, रिव्यू पढ़ने के बाद में नेक्स्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट बातें बाद में करेंगे। रिव्यू के ऑप्शन आएंगे प्रूफिंग, पहला ऑप्शन है प्रूफिंग, पहला ऑप्शन क्या है? प्रूफिंग। फिर उसके बाद ऑप्शन आता है आपका इसमें लैंग्वेज, ठीक। फिर उसमें आपका ऑप्शन आएगा कमेंट, कमेंट के बाद इसमें ऑप्शन आ रहा है ट्रैकिंग, ट्रैकिंग के बाद इसमें ऑप्शन आ रहा है कंपेयर, कंपेयर के बाद इसमें ऑप्शन आ रहा है प्रोटेक्ट। ठीक, तो ये हमने रिव्यू के ऑप्शन देखे। अब ऑप्शन को समझेंगे, रिव्यू में क्या क्या होता है। बेसिकली रिव्यू में आपका मेन काम जो होता है स्पेलिंग ग्रामर चेक करने का, इसी में ऑप्शन आता है। प्रूफिंग वाले टैब में ऑप्शन आता है स्पेलिंग एंड ग्रामर, और इसकी शॉर्टकट की है F7, F7। ठीक है, MS वर्ड में जो भी आपने लिखा हुआ है उसकी स्पेलिंग्स और ग्रामर अगर चेक करनी हो तो F7 से आप कर सकते हो। और अगर आपको F7 याद नहीं आता है तो MS वर्ड का जो मीनू बार है, मीनू बार के रिव्यू में जाएंगे, रिव्यू के प्रूफिंग वाले टैब में जाएंगे तो उसमें ऑप्शन नजर आ जाएगा। ठीक है ना। अब इसके बाद इसमें ऑप्शन, अच्छा इसमें एक दो चीज़ें और बता देती हूँ। स्पेलिंग अगर आपकी गलत होती है तो MS वर्ड में लिखे हुए शब्द पे, जैसे मैंने लिखा MAIL, है ना, मेल की स्पेलिंग ये है, ठीक है, और मैंने इसको लिख दिया MAEL, और ये ऐसा कोई शब्द नहीं होता है मान लो, तो इस पे आ जाएगी रेड लाइन। इसको कहा जाता है इसकी स्पेलिंग में मिस्टेक है। MS वर्ड आपको ऐसे बताता है स्पेलिंग मिस्टेक। आगे बात समझ में। फिर उसके बाद हम देखेंगे ग्रामर कैसे चेक होती है। पूरा टेक्स्ट लिखा हुआ है, जैसे ग्रामर मिस्टेक है, ठीक, जैसे मैंने इसके ग्रामर मिस्टेक कर दी, बॉयज कर दिया, है ना कहीं ग्रामेटिकल मिस्टेक है। ए नहीं होगा, इज़ नहीं आएगा, ही इज़ अ ऑनेस्ट बॉय हो, बॉयज़ तो बहुत सारे होते हैं, है ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा फिर ग्रीन लाइन, अंडरलाइन, ग्रामेटिकल मिस्टेक। आपने फुल स्टॉप नहीं लगाया, ये भी ग्रामेटिकल मिस्टेक गिनी जाती है। तो इस टाइप की कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, तो
ग्रीन अंडरलाइन से आ जाएगी। रेड अंडरलाइन से क्या आएगा? स्पेलिंग मिस्टेक। ग्रीन अंडरलाइन से क्या आएगा? ग्रामर मिस्टेक। कई बार सिर्फ इतना सा क्वेश्चन आ जाता है। फिर इसमें नेक्स्ट ऑप्शन है रिसर्च। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? रिसर्च। तो आपने कोई भी टेक्स्ट जो लिखा है डॉक्यूमेंट में, जैसे आपने कोई टेक्स्ट लिखा है DBMS सॉफ्टवेयर is used for database management. DBMS सॉफ्टवेयर इज़ यूज्ड फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट। सपोज़ ये है और मैंने इसको सेलेक्ट किया और इस पे रिसर्च पे मैंने क्लिक किया, तो इससे जुड़ी हुई नेट से ये इन्फॉर्मेशन ढूंढेगा और एक पेन खोलेगा, एक विंडो खोलेगा जिसमें डिक्शनरी और एनसाइक्लोपीडिया खोल देगा कि इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप देख लो। क्या करेगा ये? एनसाइक्लोपीडिया और डिक्शनरी को खोल देगा। ठीक है, रिसर्च ऑप्शन में। ठीक, तो डिटेल्स अगर आपको देखनी होती है तो एनसाइक्लोपीडिया खोल दिया उसने, डिक्शनरी खोल दिया, कि DBMS के बारे में कोई डिटेल देखनी हो तो वो खोल के दिखा देगा। रिसर्च के बाद तीसरा ऑप्शन आता है आपके इसमें थेसरस। थेसरस क्या होता है? यहाँ लिख देती हूँ वर्ड में, थेसरस THAURUS। थेसरस क्या वर्ड होता है ये? इसका मीनिंग क्या हुआ? समानार्थक शब्द। हिंदी कहें इसकी समानार्थक शब्द। ठीक है, जैसे मैंने एक वर्ड लिखा स्मार्ट, ठीक है, फिर इसको राइट क्लिक करके या यहाँ से थेसरस राइट क्लिक में भी आता है और मीनू में भी आ रहा है। तो अब स्मार्ट के समानार्थक शब्द क्या क्या हो सकते हैं? हाँ, तो क्लेवर आ जाएगा। और क्या हो सकता है? हाँ, वाइज। ठीक है, तो इस तरीके के जो भी इससे संबंधित शब्द हैं, जैसे क्लेवर को इसमें ले सकते हैं, है ना। क्लेवर हो जाएगा, स्मार्ट हो जाएगा, और आप क्या कह सकते हो? स्मार्ट का समानार्थक और क्या कह सकते हो? बताएं। इंटेलिजेंट ले सकते हो। ठीक है, ये तो हम हमारे कॉमन सेंस से सोच रहे हैं। MS वर्ड एग्जैक्टली इसका जो समानार्थक होगा वो ढूंढ के आपको बता देगा। ठीक है, आप कभी कोई लेटर लिख रहे हो और आपको ये वर्ड अच्छा नहीं लग रहा है, कई बार अपन हिंदी में लिखते हैं, सोचते नहीं ये वर्ड की जगह दूसरा वर्ड अच्छा पकड़े हैं, आगे ये वर्ड ठीक नहीं बैठ रहा, तो उसे समानार्थक बता। क्या हम इंग्लिश में भी कोई लेटर लिख रहे हैं, हिंदी में भी कुछ भी लिख रहे हैं, ठीक है, तो हिंदी के समानार्थक हिंदी फॉन्ट में अगर काम कर रहे हैं तो, और इंग्लिश में काम कर रहे हो तो इंग्लिश के समानार्थक आप सोचना चाह रहे हो कि भाई इंटेलिजेंट का कोई और अच्छा वर्ड होना चाहिए, स्मार्ट नहीं, स्मार्ट की जगह कोई और अच्छा वर्ड होना चाहिए, तो वो आपको क्या बताएगा? समानार्थक शब्द बताएगा। कहाँ से? थेसरस से, है ना।
थेसरस के बाद आपके आएगा फोर्थ ऑप्शन इसमें वर्ड काउंट। नेक्स्ट ऑप्शन क्या आ गया अपने, वर्ड काउंट। जो भी डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है उसमें कितने वर्ड हैं, कितने पैराग्राफ हैं, कितनी लाइन है, कितने कैरेक्टर हैं, ये सब गिनती करके आपको डायलॉग बॉक्स में दिखा देगा। कैच कर पा रहे हो क्या? ठीक है, तो हम पढ़ कहाँ रहे थे? रिव्यू का कौन सा ऑप्शन? प्रूफिंग के हमने देखा स्पेलिंग, ग्रामर, रिसर्च, थेसरस और वर्ड काउंट। आगे बढ़ते हैं लैंग्वेज में आएंगे ऑप्शन ट्रांसलेट। लैंग्वेज में आपके दो ऑप्शन आ गए हैं, ट्रांसलेट और लैंग्वेज। ठीक है, कोई भी लाइन मैंने लिखी हुई है ना, ही इज़ ऑनेस्ट बॉय, तो अब उसको ट्रांसलेट करना है मुझे हिंदी में, उर्दू में, गुजराती में। ठीक है, तो आपने कुछ भी लिखा है, ही इज़ ऑनेस्ट बॉय, इसको सेलेक्ट किया और ट्रांसलेट ऑप्शन पे क्लिक किया और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा डिटेक्ट लैंग्वेज। ये डिटेक्ट करेगा कौन सी है, इंग्लिश। फिर ये कहेगा ट्रांसलेट, किस में ट्रांसलेट करना है, यहाँ लिस्ट देगा है आपको। क्लिक किया आपने, हिंदी उर्दू सारी लिस्ट देगा। मैंने यहाँ सेलेक्ट किया हिंदी, तो यहाँ ट्रांसलेट करके दे देगा। और अगर आप यहाँ नीचे ऑप्शन आता है इंसर्ट, लास्ट में ऑप्शन आ गया इंसर्ट, उस पर क्लिक किया तो यहाँ पे आएगा वह एक ईमानदार लड़का है। आगे बात समझ में? ठीक है, तो ये कहाँ से हुआ? ये मीनू आ गए ऊपर आपके एमएस वर्ड में। एमएस वर्ड में मीनू आया लैंग्वेज वाले मीनू में हमने क्या किया, ट्रांसलेट किया तो साइड में एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ। सेलेक्ट किया था हमने इसको और उसको ट्रांसलेट करना है। ये साइड में ही दिखा रहा है ट्रांसलेशन, आपको देखना है, देख लिया, बात खत्म। इंसर्ट करना है तो ही आएगा, यहाँ सिर्फ देखना था तो साइड में दिखा देगा। आगे के बात समझ में? इंसर्ट करना हो तो ही अंदर आएगा। इंसर्ट मतलब वो उसका ट्रांसलेट करके यहाँ डाल देगा, और इंसर्ट वाला ऑप्शन आता है इसी में नीचे। इंग्लिश रहेगी और नीचे हिंदी आ जाएगी। ठीक है भाई, यहाँ एक ऑप्शन खुला आपके। पहले तो उसने डिटेक्ट किया कौन सी लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज है इंग्लिश। फिर इसने किया ट्रांसलेट किस में करना है, हिंदी में करना है मुझे। यहाँ उसने हिंदी बता दी आपको, और लास्ट में बोला इंसर्ट करना है, क्या करना है, तो ये यहाँ लिखेगा वह ईमानदार लड़का है। इंसर्ट नहीं किया तो सिर्फ आपको हिंदी यहाँ दिखा देगा, वह ईमानदार लड़का है। नीचे दिखा, इंसर्ट करोगे तो यहाँ आएगा। भाई यहाँ साइड में खोया है मीनू ट्रांसलेट वाला। ठीक है, इंसर्ट करोगे तो यहाँ आपके इंसर्ट हो जाएगा, नहीं तो सिर्फ दिखाएगा। आगे बात समझ में? फिर है लैंग्वेज ऑप्शन पे आ जाएंगे हम। लैंग्वेज ऑप्शन में देखो, इंग्लिश लैंग्वेज यूके की अलग होती है, इंडिया इंग्लिश अलग होगी, है ना। तो इस तरीके से लैंग्वेज सेट, डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज सेट करने के इसमें ऑप्शन आते हैं। हाँ, इंग्लिश के थोड़े एक्सेंट अलग होते हैं, इनकी ग्रामेटिकल भी अलग होगा। तो आपने जो लैंग्वेज सेट करी है, यूके इंग्लिश, यूएस इंग्लिश, है ना, तो इस तरीके से मैंने यूएस इंग्लिश को सेलेक्ट किया। तो यूएस इंग्लिश के अनुसार ही आपके क्या आएगा, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आएंगी और स्पेलिंग मिस्टेक्स आएंगी। तो आप जो एमएस वर्ड में काम करोगे फिर वो यूएस इंग्लिश के हिसाब से हो जाएगा। यूएस इंग्लिश नहीं चाहिए, यूके इंग्लिश चाहिए, तो उसको सेट कर लो।
ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम कमेंट पे। ठीक, आपने पूरा डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, कोई भी डिटेल लिखी हुई है। अब सपोज आप ये मान के चलो आप सीपीयू के बारे में डिटेल लिख रहे हो, सीपीयू के पार्ट लिखे हुए हैं, ठीक है, और सीपीयू की डिटेल्स उसमें लिखी हुई है। आप कमेंट में कुछ बताना चाहते हो सीपीयू के लिए जो उस डॉक्यूमेंट का हिस्सा नहीं हो, सिर्फ उसके बारे में कुछ याद दिलाने के लिए कि इसकी डिटेल, कि पहला सीपीयू कब आया था, या अभी लेटेस्ट सीपीयू क्या चल रहा है ना। जैसे ये लिखा हुआ है सीपीयू, सीपीयू की डिटेल लिखी हुई है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। ये मैंने डॉक्यूमेंट बना रखा है, स्टूडेंट के लिए नोट्स बना रखे हैं। अब मैं सीपीयू पर कोई कमेंट डालना चाहती हूँ, कमेंट पे जाके मैंने क्लिक किया तो आपका डॉक्यूमेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, साइड में एक कमेंट का बॉक्स आएगा, ठीक है। ये नोट्स किसने बनाया है? अनीता मैम ने बनाया, ये भी एक कमेंट हो गया, ठीक है। और बाकी वाला काम किसने किया है उसमें नीचे, जैसे इनपुट डिवाइस, तो इनपुट डिवाइस वाला काम किसी और टीचर ने किया है तो उनका नाम डाल दिया, राकेश सर ने किया है, ठीक। तो ये कमेंट हो गया। ये कमेंट आपके डॉक्यूमेंट का हिस्सा नहीं है, लेकिन कोई भी चीज़ याद करने के लिए अब इसमें एडिटिंग करनी है तो ये वाला पार्ट अनीता मैडम करेंगी, ये वाला पार्ट वो करेंगे। तो इस तरीके से कोई भी चीज़ आपको डॉक्यूमेंट में चाहिए, फ्यूचर में आप उसको रिकॉल कर पाओ या आपकी याददाश्त के लिए कुछ चाहिए तो कमेंट के रूप में डाल दोगे। कमेंट के रूप में हम डाल देंगे, इसमें ऑप्शन आएगा इंसर्ट कमेंट, डिलीट कमेंट, ठीक है, और इसके साथ आएगा नेक्स्ट और प्रीवियस। नेक्स्ट कोई कमेंट लगा हुआ है वहाँ चले जाओ, और पहले कोई कमेंट लगा हुआ है वहाँ चले जाओ। तो कमेंट की क्या ऑप्शन है? कमेंट आप इंसर्ट कर सकते हो, कमेंट को आप डिलीट कर सकते हो, नेक्स्ट जा सकते हो, प्रीवियस देख सकते हो, ठीक है। आ गया समझ में? अभी तक हमने क्या पढ़ा? रिव्यू, प्रूफिंग, लैंग्वेज, कमेंट। लैंग्वेज के क्या ऑप्शन थे बताओ? लैंग्वेज के क्या ऑप्शन थे? लैंग्वेज के क्या ऑप्शन पढ़ाए थे? ट्रांसलेट और लैंग्वेज, ठीक है। कमेंट हम पढ़ चुके हैं, कमेंट के 4 ऑप्शन है, इंसर्ट कमेंट, डिलीट कमेंट, नेक्स्ट और प्रीवियस। नेक्स्ट कमेंट कौन सा है और प्रीवियस कौन सा है? ये 2 ऑप्शन है, ये पहला ऑप्शन, ये दूसरा ऑप्शन, ये तीसरा ऑप्शन, ये चौथा ऑप्शन। ट्रैकिंग, ठीक है। ट्रैकिंग पे हम आ जाते हैं। कोई भी एक डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, जैसे वही मैं ले लेती हूँ, सीपीयू इज सेंट्रल प्रोसेसिंग और ये पूरा डॉक्यूमेंट में पूरी डिटेल लिखी हुई है, ठीक है। अब मैंने इसमें एक ऑप्शन आता है ट्रैकिंग ऑन, ट्रैकिंग ऑन। तो ट्रैकिंग ऑन कर लेने के बाद अगर अब इसमें कोई भी चेंजेस होगा, जैसे मैंने लिख लिया और इस कंप्यूटर पे कोई और खोलता है, काम करता है, वो मैं चाहती हूँ उसमें जो भी छेड़खानी हो मुझे पता चले, ठीक है। तो इसमें अब कोई बंदा आया और उसने सोचा कि नोट्स में कोई कमी नज़र आ गई है, उसको थोड़ा मैं ठीक करता हूँ, उसकी हेडिंग्स बढ़ा देता हूँ, इसकी फुल फॉर्म यहाँ लिख लेता हूँ, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक। जो भी इस बंदे ने चेंज किया, दूसरे बंदे ने, मैंने काम किया और मैंने काम करके किसी को कहा कि भाई इसके कुछ काम आप नेक्स्ट आप करना, है ना। और उसके पहले मैंने क्या किया था? ट्रैकिंग ऑन कर रखी थी। अब मैं क्या कर सकती हूँ कि जो ट्रैकिंग, जो भी नेक्स्ट बंदे ने काम किया है, ट्रैकिंग ऑन करने के बाद मुझे मार्क नज़र आएगा। एक शब्द भी एक्स्ट्रा लिखा
तो इस पर मार्क नज़र आएगा कि यहाँ इस लाइन में एक्स्ट्रा लिखा गया है, मार्क नज़र आएगा लाल कलर का, है ना, या ये शब्द आपको लाल कलर के नज़र आएंगे। ठीक है, पूरा डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है और जो जो शब्द नया डाला गया है वो लाल कलर का नज़र आएगा। उसकी फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाई गई है तो उस जगह पे बाहर से एक लाल मार्क नज़र आएगा कि यहाँ इसकी फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाई गई है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मैं ये देखना चाहती हूँ कि अब क्या क्या बदलाव किया गया है। तो जहाँ भी मार्किंग है मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, अब मुझे ये CPU की जो फुल फॉर्म बंदे ने लिखी है वो सही है, उसको एक्सेप्ट करना है क्या, उसको डॉक्यूमेंट में बने रहना देना है क्या। तो मैं इसको एक्सेप्ट, एक ऑप्शन आएगा इसी में ट्रैकिंग में, ट्रैकिंग के बाद एक्सेप्ट जो भी चेंजेस हुए हैं, चेंज, ट्रैकिंग के बाद साथ में एक ऑप्शन आता है यहाँ पे चेंज, जो भी चेंज है, चेंज में फिर आपके वापस दो ऑप्शन आएंगे, एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट। एक डॉक्यूमेंट पहले बनाया गया था, उसकी ट्रैकिंग ऑन कर दी, अब दूसरा व्यक्ति उसमें सुधार कर रहा है या गड़बड़ कर रहा है, दोनों ही तरीके हो सकते हैं। ठीक है, सुधार भी हो सकता है और कोई गड़बड़ करने वाला भी हो सकता है। तो उसने कोई जानबूझ के कोई चीज़ डिलीट कर दी, लाइन नंबर गड़बड़ कर दिए, फ़ॉन्ट साइज़ बिगाड़ दी, है ना, कुछ भी अगर किसी ने बिगाड़ किया तो वो ट्रैकिंग ऑन में मुझे नज़र आ जाएगा। हाँ, रिजेक्ट कर देंगे तो उसने जो जो भी गड़बड़ करी है वो सब हट जाएगा। एक्सेप्ट करेंगे, अगर सही सुधार है, मैं एक्सेप्ट करना चाहती हूँ तो एक्सेप्ट कर लूँगी। ठीक है, और रिजेक्ट करना चाहती हूँ तो जो भी गड़बड़ की गई है वो सब हट जाएगा। आगे बात समझ में? तो हम कहाँ पहुँचे, प्रूफिंग किया, लैंग्वेज किया, कमेंट किया, कमेंट में ट्रैकिंग किया। ट्रैकिंग क्या है, एक डॉक्यूमेंट बना हुआ है, उसमें उसके बाद जो बदलाव हो रहा है कोई और कर रहा है, वो अगर सही बदलाव है या गलत बदलाव है, सही बदलाव है या गलत बदलाव है, उसमें ऑप्शन आता है चेंज, चेंज के साथ एक्सेप्ट और रिजेक्ट का। ठीक है, बदलाव कैसे दिखाता है, रेड लाइन से दिखाएगा, रेड कलर से फ़ॉन्ट नज़र आ जाएंगे। ठीक है, अब लास्ट ऑप्शन आता है कंपेयर। कंपेयर का ऑप्शन, कंपेयर का ऑप्शन क्या होगा, डॉक्यूमेंट नंबर 1 है और डॉक्यूमेंट नंबर 2 है, लेटर 1 है, लेटर 2 है, मैं उसमें कुछ कंपैरिजन करके देखना चाहती हूँ। डॉक्यूमेंट 1 अलग चीज़ है, डॉक्यूमेंट 2 अलग चीज़ है। अब इसमें कुछ शब्द समान होंगे, कुछ वर्ड समान होंगे, कुछ लाइनें समान होगी, तो दो डॉक्यूमेंट में कंपेयर करके रिजल्ट आएगा। एक डॉक्यूमेंट यहाँ खुल जाएगा, एक डॉक्यूमेंट यहाँ खुल जाएगा। जो जो शब्द समान होंगे वो ब्लू में नज़र आएंगे कि भाई ये तो समान है, ये लाइन समान है, रेड। बाकी जो शब्द भिन्न हैं वो अलग नज़र आएंगे, समान वाले ब्लू में नज़र आएंगे और जो अलग हैं वो नज़र आएंगे। दो डॉक्यूमेंट में मैं कंपैरिजन करके देखना चाहती हूँ तो ऐसे कंपेयर करके देख सकती हूँ। सपोज़ मेरे पास जीके के नोट्स हैं, इंग्लिश में लिखे हुए हैं या हिंदी में लिखे हुए, एक में 10 पेज हैं, दूसरे में 12 पेज हैं। कंपेयर करके उसमें जो जो समान होगा वो समान हो जाएगा, अलग कितना मैटर है वो अलग से मुझे दिख जाएगा। तो कंपैरिजन में मुझे ये पता चल जाएगा कि इस नोट्स में एक्स्ट्रा क्या दिया हुआ है, वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम इस तरीके से दो डॉक्यूमेंट को कंपेयर कर सकते हैं। समानता और डिफरेंस दोनों दिख जाएंगे आपको अलग अलग कलर्स में। कंपेयर का मतलब समझ पा रहे हो आप? ठीक है, सब तुलना करके बताएगा समान शब्द क्या हैं, कितनी लाइनें समान हैं और डिफरेंट लाइनें कितनी हैं। दो डॉक्यूमेंट का कंपैरिजन हो जाएगा। फिर आ जाता है लास्ट ऑप्शन प्रोटेक्ट का। प्रोटेक्ट का ऑप्शन ये कहता है क्या, जी जी, इसमें दो ऑप्शन है। एक तो आपके कंप्यूटर पे कुछ यूज़र्स हैं, जैसे एक तो होता है एडमिन, एक होता है गेस्ट, इस तरीके से यूज़र्स अलग अलग बने हुए हैं। तो किसी यूज़र को मुझे ब्लॉक ही कर देना है कि इस डॉक्यूमेंट में आके वो काम ना कर पाए, है ना। तो यूज़र को क्या कर सकते हैं हम, उस यूज़र को ब्लॉक कर सकते हैं। एडमिन आके ही काम करेगा और दूसरा यूज़र इस डॉक्यूमेंट को खोल नहीं पाएगा।
ठीक। फिर है प्रोटेक्ट एडिटिंग। मैंने कोई डॉक्यूमेंट बनाया है और मैंने बना दिया और उसके बाद कोई भी उस कंप्यूटर पे कोई भी काम कर रहे, स्टूडेंट काम कर रहे, यहाँ के ऑफिस के बंदे काम कर रहे, लेकिन एडिटिंग नहीं कर पाए, मेरे डॉक्यूमेंट में छेड़खानी हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। मान लो मैंने स्टूडेंट के लिए नोट्स बना रखे हैं, ठीक है, मैंने स्टूडेंट के लिए नोट्स बना रखे हैं और किसी ने जानबूझ के छेड़खानी करके युद्ध की डेट्स बदल दी और तुम जाके एग्ज़ाम में गलत कर गया है ना। मैंने एक डॉक्यूमेंट बना रखा है कि चित्तौड़ का युद्ध कब हुआ और दूसरे आपके जो हल्दी घाटी के युद्ध हैं, किसी ने जानबूझ करके, स्टूडेंट ने, ऐसा कोई खुराफाती स्टूडेंट था, मैं फेल करूँगा 10 को और फेल करूँगा, हैं, उसने युद्ध की डेट बदल दी, 1 पार्ट के पेपर में तुमको नोट्स दिए, सब गलत गलत मिले और जाके सब गलत गलत हो गया। तो ऐसा कुछ है जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है तो मैं उसकी एडिटिंग को क्या कर दूंगी, प्रोटेक्ट कर दूंगी, पासवर्ड दे दूंगी, पासवर्ड भी मांगेगा ये, मेरे अलावा उसको कोई नहीं खोल पाएगा, चेंजेस कोई नहीं कर पाएगा, एडिटिंग कोई भी नहीं कर पाएगा, ठीक है, ठीक है ना। इसको करो बंद।